हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैसे आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकेंगे, यानी ट्रेड मैनेजमेंट। इस ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर में बहुत कुछ आता है। कहां पे आप एंट्री लेंगे, कहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा, कहां पे आप टारगेट रहेगा आपका, ये सब कुछ ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आता है। एंट्री तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। एंट्री के बाद आप निकलोगे कहां पे, कब आपको निकलना है, कहां पे आपको निकलना है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहिए अंत तक इस एक्साइटिंग सेशन को, इस एक्साइटिंग मेथड को जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग गोल्ड माइन का एंट्री रूल देख लेते हैं। ओके, लॉन्ग के लिए एंट्री रूल है, फर्स्ट, प्राइस अबव 200, प्राइस को 200 के ऊपर रहना होगा। सेकंड रूल, राइजिंग 20 अबव 200। थर्ड रूल, प्राइस इज क्लोजर टू 20, प्राइस को 20 के सामने रहना होगा। एंड फोर्थ रूल इज फॉलिंग प्राइस विथ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये चार रूल फॉलो करना होगा लॉन्ग एंट्री के लिए, और शॉर्ट एंट्री के लिए इसका ऑपोजिट। रूल 1, प्राइस बिलो 200। रूल 2 क्या है, फॉलिंग 20 SMA बिलो 200 SMA। एंड रूल 3 इज प्राइस इज closer to 20, and rule 4 is rising price with bearish engulfing pattern। ये चार रूल से आप शॉर्ट एंट्री लेंगे। अभी ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आपका एंट्री प्राइस आता है, स्टॉप लॉस आता है, टारगेट आता है। आशा करता हूं एंट्री कहां पे लेना है आप समझ गए हो, आपको दोबारा दिखाने का जरूरत नहीं है मुझे। आपने प्रैक्टिस किया है और आप जानते हो गोल्ड माइन ट्रेड चार्ट पे कैसे दिखता है। मैं और एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी। अभी ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट के अंडर एंट्री प्राइस आएगा, स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट आएगा। कौन से प्राइस पे आपको एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस कहां पे लेना है, मतलब कहां तक आप अपने लॉस को बेयर करेंगे, और थर्ड आता है टारगेट, आप कहां पे निकलेंगे जिससे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहे। आपको पता है एंट्री के लिए हम लोग एनगल्फिंग पैटर्न ढूंढते हैं। आपने एनगल्फिंग पैटर्न चारों रूल फॉलो करके ढूंढ लिया, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल खत्म होने के साथ साथ आप नेक्स्ट बार जब ओपन हो रहा, नेक्स्ट कैंडल जब ओपन, आपको पता नहीं है क्या होगा, नेक्स्ट बार जब ओपन हो रहा है इस जगह पे आपको एंट्री लेना है, एंटर। यहां पे एंट्री लेना है बाय एट मार्केट ऑर्डर, और स्टॉप लॉस रहेगा ये जो ग्रीन बार है लॉन्ग ट्रेड के लिए, ये ग्रीन बार के लो में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहां तक आप अपने लॉस को बेयर करेंगे, दैट्स इट। शॉर्ट के लिए आपको, आपने चारों रूल फॉलो करके इनगल्फिंग पैटर्न ढूंढ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एनगल्फिंग बार है, ये ये रेड एनगल्फिंग बार, ये रेड एनगल्फिंग बार खत्म हो गया, खत्म होने के साथ साथ नेक्स्ट बार के ओपन में आप एंट्री लेंगे। वो यहां पे हो सकता है, या यहां पे हो सकता है, या यहां पे हो सकता है। ये एनगल्फिंग बार खत्म होगा, उसके साथ साथ आप सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। और अगर आप ऑप्शन में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो फिर आपको पुट खरीदना है। ये रेड बार खत्म हुआ, नेक्स्ट बार के ओपनिंग में आप सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो रेड बार है शॉर्ट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा इस रेड बार के हाई में। एग्जांपल्स देख लीजिए, यहां पे एक ट्रेड आपको मिला, चारों रूल फुलफिल हो रहा है, प्राइस अबव 200, प्राइस 200 के ऊपर है। सेकंड रूल, राइजिंग 20 अबव 200। थर्ड रूल,
प्राइस इज क्लोजर टू 20, यहाँ पे प्राइस 20 के सामने है। फोर्थ रूल, फॉलिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न, ये रिवर्सल पैटर्न आपको मिला। नेक्स्ट बार के ओपन में आप एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो ग्रीन बार है, ये इस ग्रीन बार के लो में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये एंट्री प्राइस हो गया और स्टॉप लॉस हो गया। शॉर्ट के लिए एंट्री, यहां पे चारों रूल फुलफिल हो रहे हैं। 200 ऊपर है, प्राइस बिलो 200। सेकेंड रूल, फॉलिंग 20 बिलो 200। थर्ड रूल, प्राइस इज क्लोजर टू 20। फोर्थ रूल इज राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न, प्राइस यहां पे राइज होने के बाद यहां पे एक रिवर्सल पैटर्न बना। चारों रूल फुलफिल हो रहा है, उसके बाद आप एंट्री कहां पे लेंगे? नेक्स्ट बार के ओपन में आपको एंट्री लेना है। ये नेक्स्ट बार के ओपन में आप एंट्री ले लीजिए, खत्म होगा उसके साथ साथ आप एंट्री ले लीजिए, मार्केट ऑर्डर प्लेस कीजिए और स्टॉप लॉस रहेगा इस रेड बार के हाई में। नाउ टारगेट, टारगेट क्या होगा? टारगेट समझने के लिए आपको पहले एक कैंडल का रेंज समझना होगा। कैंडल का रेंज क्या है? ये एक कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल हो सकता है या रेड कैंडल हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी कैंडल हो। हर एक कैंडल का हाई प्राइस होता है और एक लोएस्ट प्राइस होता है। जो हाईएस्ट प्राइस होता है कैंडल का, उसको हम लोग हाई बोलते हैं, और या हाई 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 प्राइस बोलते हैं, और जो लो होता है उसको हम लोग उस कैंडल का लो प्राइस कहते हैं या लो कहते हैं। अगर आप हाई माइनस लो करेंगे तो एक पर्टिकुलर कैंडल का रेंज हमें मिल जाता है। सपोज ये जो कैंडल है, इस पर्टिकुलर कैंडल का हाईएस्ट प्राइस यानी हाई है 100 रुपीज एंड लोएस्ट पॉइंट यानी लो है 91 रुपीज। इसका मतलब रेंज क्या होगा? रेंज अगर हाई माइनस लो है तो इस कैंडल का रेंज क्या होगा? हाई माइनस लो, यहाँ पे हाई है 100 रुपीज माइनस 91, दैट मीन्स 9, मतलब 9 पॉइंट्स है इस कैंडल का रेंज। मतलब 9 पॉइंट्स इस कैंडल ने ट्रेवल किया है, ऊपर हो या नीचे, इस कैंडल ने 9 पॉइंट्स ट्रेवल किया है। नाउ व्हाट इज एवरेज ट्रू रेंज? एवरेज रेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैंडल। आप पर्टिकुलर कैंडल्स का, एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैंडल्स का आप रेंज लेंगे और उसका एवरेज करेंगे तो आपको एवरेज ट्रू रेंज मिल जाएगा। व्हाट इज 14 पीरियड एवरेज ट्रू रेंज? 14 कैंडल्स, 14 कैंडल्स का आप रेंज लेंगे, उनको आप ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 14 अगर करेंगे तो आपको 14 पीरियड एवरेज ट्रू रेंज मिल जाएगा। और 14 पीरियड एवरेज ट्रू रेंज से हम लोग हमारे टारगेट को, टारगेट प्राइस हम लोगों को समझ में आएगा। नाउ व्हाट इज आवर टारगेट? हमारा टारगेट होगा ATR 14 इंटू 2, 14 पीरियड का ATR को आप डबल करेंगे, जो वैल्यू आपको मिलेगा उतना पॉइंट्स होगा आपका टारगेट। तो चलिए देख लेते हैं। आपके सामने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है। क्या आप इस चार्ट पे गोल्ड माइन के ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? कौन से जगह में हमारे चारों रूल फुलफिल हो रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यहां दूर है, थोड़ा दूर है, उसके बाद देखते हैं, नीचे आया नहीं एनगल्फ हुआ, नीचे आया नहीं एनगल्फ हुआ, यहाँ पे फ्लैट हो गया, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया। क्या यहाँ पे चारों रूल फुलफिल हो रहे हैं? यस और नो? चलिए वन बाय वन हम लोग रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल, प्राइस अबव 200, यहाँ पे प्राइस 200 के ऊपर है। सेकंड रूल, राइजिंग 20 अबव 200, यहाँ पे 20 राइजिंग है, यहाँ पे 20 राइजिंग है।
अगर आपको मैनुअली आपको पॉइंट्स देखना है तो यहाँ पे 20 पीरियड एसएमए है। यहाँ पे आप अपने कर्सर को लाएंगे और यहाँ पे देखिए 20 एसएमए का वैल्यू है 42,708 और नेक्स्ट कैंडल ये जो ग्रीन कैंडल है इसका वैल्यू है 42,000। 20 एसएमए का वैल्यू है, यहाँ पे देख पाएंगे आप। ओके, ग्रीन कैंडल 42,710, 2 पॉइंट्स राइजिंग है, इसका मतलब 20 एसएमए राइजिंग है। सो 20 एसएमए राइजिंग है 200 के ऊपर, ये हमें पता चल गया। थर्ड रूल, प्राइस इज क्लोजर टू 20। क्या प्राइस 20 एसएमए के सामने है? यस और नो? हाँ, सामने है। नाउ फोर्थ रूल, फॉलिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। क्या यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनने से पहले प्राइस फॉलिंग है? हाँ है, तो आप ले लीजिए इस ट्रेड को। नाउ द क्वेश्चन इज, आप कहां पे इस ट्रेड को लेंगे, कहां पे एंट्री लेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस होगा, कहां पे टारगेट है? चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ये जो बार है, यहां पे आपको पता चला गोल्ड माइन का ट्रेड आपको मिला है। नेक्स्ट बार के ओपन में आप अपने ऑर्डर को प्लेस करेंगे, बाय ऑर्डर को प्लेस करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये जो बार है, ग्रीन बार, इस ग्रीन बार के लो में। ओके, तो ये है आपका एंट्री प्राइस और ये है आपका स्टॉप लॉस। नाउ टारगेट क्या होगा? टारगेट समझने के लिए जैसे मैंने आपको कहा, हम लोग एटीआर 14 इस्तेमाल करते हैं। 14 कैंडल्स का रेंज निकालते हैं, उसको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 14 करते हैं, जो वैल्यू हम लोग को मिलता है वो है 14 पीरियड एटीआर। इसको आपको मैनुअली कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं करना होगा। यहाँ पे इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे आप जाएंगे, एटीआर सर्च करेंगे, ATR, देखिए एवरेज ट्रू रेंज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार आप क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये जो आपके सामने ये इंडिकेटर आएगा, इसका लेंथ 14 पीरियड का ही है, तो आपको चेंज करने का जरूरत नहीं होगा। आपको क्या करना है, एटीआर 14 का डबल होगा आपका टारगेट। ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आप अपने कर्सर को लाएंगे और देखेंगे यहाँ पे एटीआर 14 का वैल्यू कितना है। यहाँ पे देखिए एटीआर 14 का वैल्यू आपको दिखाई देगा, तो ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने मेरा कर्सर लाया और एटीआर 14 का वैल्यू मुझे दिखाई दे रहा है 38 है, 38। इसको अगर आप डबल करेंगे तो कितना होगा? 76। तो आप 76 पॉइंट्स ऐड करके आप निकल जाएंगे। आपके एंट्री के बाद अगर आपको 76 पॉइंट्स मिल गया तो आप एग्जिट हो जाइए उस ट्रेड से। तो ये बेसिक ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं, जिससे कि आप, क्योंकि हमें इस वर्कशॉप में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा एडवांस टैक्टिक को डिस्कस करने का, टाइम लिमिटेड है, आपको असाइनमेंट भी करना है। लेकिन और भी एडवांस टेक्निक्स, एडवांस ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक्स अगर आपको सीखना है तो आप जरूर हमारे कमांडो ट्रेडर चैलेंज प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। वहां पे मैं आपको जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जो आपके ट्रेडिंग को बहुत ही इजी बनाता है, ट्रेडिंग डिफिकल्ट नहीं है, ट्रेडिंग बहुत इजी है, वो आप हो जो ट्रेडिंग को डिफिकल्ट बनाते हो। मैं आपको एक ऐसा इजी तरीका दिखा रहा हूं जिस तरीके से एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, टारगेट के लिए आप डबल करेंगे एटीआर 14 का 76 और आप निकल जाएंगे। अगर 76 अगर आप ऐड करते हो तो कितना आएगा? अराउंड 80, अराउंड 700, जस्ट अ मोमेंट, 76, 800 यहाँ पे होगा, 806, 806 होगा आपका टारगेट।
तो अभी देखते हैं क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ है, यस और नो। ओके, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अभी ऐसे भी बहुत सारे आपको ऐसे भी सिचुएशन आएगा जहां पे देखेंगे आप आपका टारगेट भी हिट नहीं हो रहा है या आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे ये जानने से पहले और एक एग्जांपल हम लोग शॉर्ट के लिए देख लेते हैं। चलिए, शॉर्ट 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 ए, यहां पे देखिए यहां पे प्राइस 200 के नीचे चला गया और फॉलिंग 20 भी 200 के नीचे चला गया। यहां से हमारा दो रूल फुलफिल होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद और दो रूल फुलफिल होने के लिए हम लोग वेट करेंगे। चलिए, फर्स्ट रूल प्राइस बिलो 200, सेकंड रूल शॉर्ट के लिए फॉलिंग 20 बिलो 200। यहाँ पे देखिए प्राइस 200 के नीचे है और 20 भी फॉलिंग है। थर्ड रूल प्राइस इज क्लोजर टू 20, प्राइस 20 के सामने है। फोर्थ रूल राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे देखिए प्राइस राइजिंग होने के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ, आपके सामने है। तो ये रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होने के बाद चारों रूल फुलफिल हो गया गोल्ड माइन का। इसके बाद आप ट्रेड लेंगे, कहां पे ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट बार के ओपन पे आपको ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस रहेगा ये जो रेड बार है, इस रेड बार के हाई में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, टारगेट क्या होगा मैंने आपको दिखा दिया है। एटीआर 14 को आप कैसे लाएंगे अपने चार्ट पे, ये रेड बार के ऊपर में आप अपने कर्सर को लाएंगे। देखिए एटीआर 14 दिखा रहा है 33, तो इसको आप डबल कीजिए 66। 66 अगर आप करेंगे तो कितना होगा 140, अराउंड 140, अराउंड 140 139। उसके बाद वेट कीजिए अपने टारगेट का, देखते हैं आपका टारगेट अचीव हो गया है। ऐसे आपको यहां पे टारगेट दिखा रहा है अचीव हो गया है। ऐसे भी इंसिडेंट होगा आपके साथ, आपके ट्रेड लेने के बाद टारगेट भी अचीव नहीं हो रहा है या आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। अगर आपके ट्रेड लेने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, देन आप क्या करेंगे। ट्रेड लिया उसके बाद ना आपका टारगेट हिट हो रहा है ना आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप क्या करेंगे। इफ टारगेट और स्टॉप लॉस इज नॉट हिट विद इन 30 मिनट्स और 6 बार्स, अगर आप 5 मिनट के बार को देख रहे हो तो 6 बार होता है। 6 बार के अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं होता है, एग्जिट द पोजीशन एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कीजिए, जितने भी पोजीशन से आपने एंट्री लिया है। सिंपल है ना। 6 बार तक वेट कीजिए, 6 बार तक वेट कीजिए आपके स्टॉप लॉस हिट होने का या टारगेट हिट होने का। यहाँ पे इमोशन आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही टारगेट को दे दिया है। टारगेट आप जानते हो क्या है और स्टॉप लॉस क्या हो आप जानते हो। उसके बाद 6 बार्स तक you just have to wait for 6 bars only and that's it. ओके, चलिए एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। आपके सामने एक ट्रेड है, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे गोल्ड माइन का ट्रेड कहां पे आपको दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है गोल्ड माइन का ट्रेड, राइट। चारों रूल फुलफिल हो रहे हैं शॉर्ट के लिए। प्राइस बिलो 200, फॉलिंग 20 बिलो 200। थर्ड रूल प्राइस इज क्लोजर टू 20 एंड फोर्थ रूल इज राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। प्राइस राइज होने के बाद यहाँ पे रिवर्स किया, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को खा लिया ऊपर से भी नीचे से भी।
अगर सेम भी होता तो भी चलता। उसके बाद आप एंट्री कहां पे लेंगे? मैंने आपको बोला है एंट्री नेक्स्ट बार के ओपन में आप एंट्री लीजिए, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये जो रेड बार है, रेड बार के हाई में। उसके बाद आप टारगेट टारगेट को कैसे आपको टारगेट पता चलेगा? टारगेट को निकालने के लिए आपको एक ये जो इनगल्फिंग बार है इसके ऊपर आप आएंगे और 40 ये आप एक देखिए 40 है, 40 पॉइंट्स, इसका आप डबल करेंगे। 40 का डबल अगर करेंगे आप तो आएगा 80। तो 80 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाता है आप एग्जिट हो जाइए। अगर आपको 80 पॉइंट्स अगर आप माइनस करेंगे 42,164 में आपने 174 में आपने एंट्री लिया है, 80 पॉइंट्स 94 होगा। सिंपल मैथ। ये होगा 96, अराउंड 96। तो ये है आपका टारगेट। क्या आपका टारगेट अचीव हुआ है? यहां पे देखिए आपके एंट्री के बाद ना टारगेट हिट हो रहा है, अल्टीमेटली यहां पे जाके आपका स्टॉप लॉस। तो इतना देर तक आप वेट नहीं करेंगे। आपके एंट्री के बाद यहां पे आपने एंट्री लिया है, आप सिर्फ 6 बार तक वेट कीजिए। जस्ट वेट फॉर 6 बार्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर से मैं काउंट करता हूं। ये इस बार के ओपन में आपने एंट्री लिया है, ओपन में, तो ये 1 नंबर बार होगा, क्योंकि ओपन में जब शुरू हुआ ये बार वहां पे आपने एंट्री लिया है। ये फर्स्ट बार होगा, एंट्री का बार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये 6 नंबर बार जब क्लोज हो रहा है, इस क्लोजिंग प्राइस पे आपको एग्जिट करना है। मैं कलर चेंज कर देता हूं। ओके, तो आशा करता हूं आपके एंट्री के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो आप कैसे एग्जिट करेंगे ये भी मैं आपको समझा पाया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करूंगा, और इस मैं यही कहता हूं ट्रेड को मैनेज करना एक आर्ट है, और इस आर्ट को मास्टरी करना होगा। जितना अच्छे से आप एंट्री लेंगे, प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा